Hello student, class 8th, this is your SST class, and today we will read about the other type of resources. The second one is the human resources and the third one the human made resources. Firstly, going to our topic, let me discuss the distribution of resources. Distribution of resources is that is the distribution of natural resources not even on the land, means रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, वो लैंड के ऊपर जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, एक समान नहीं है. दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली ऑन इन द वर्ल्ड. असमानता से ये पूरे वर्ल्ड में हमारे पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं, ऑयल इज़ फाउंड इन प्लेंटी इन द गल्फ कंट्रीज बट इज़ वेरी लेस इन द एशियन कंट्रीज. जो हमारा ऑयल होता है वो गल्फ कंट्रीज जैसे कि कुवैत है, ओमान है, सऊदी अरब है, यूएई है, इस तरह के ये जो हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ जो खाड़ी वाले प्रदेश हैं, देश हैं, वहाँ पर हमारा यहाँ पर ऑयल प्लेंटी अमाउंट में होता है. लेकिन एशियन कंट्रीज़ जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इसकी मात्रा बहुत कम मिलती है ऑयल की. इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल दिया है डायमंड और गोल्ड का, कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये प्लेंटी में पाया जाता है, लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, बट इन यूरोपियन कंट्रीज़ इट फाउंड इन द वेरी लेस अमाउंट. दिस इज बिकॉज क्यों है ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से अनइवन किस लिए है? दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज नॉट इवन ऑन द लैंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एज वेल एज द डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. वर्ल्ड में हर कंट्री, हर जगह का अपना अपना अलग एक एनवायरनमेंट है, एक लैंड फॉर्म्स हैं. दैट्स वाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इज नॉट इवन इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन्स मेकअप द ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज किससे मिलके बने हुए हैं? ह्यूमन से. बिकॉज देयर द मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज ऑफ अ ह्यूमन helps in transforming the material into valuable resources. So this mental and physical ability is the human resource. Next is human made resources. Human made resources, what are human made resources? People use natural resources to make buildings, bridges, vehicles, roads, machinery, etc., which are called human made resources. The resources which are made by man. ये natural resources नेचर में प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज जो ह्यूमन के होते हैं, लेकिन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज विच आर डेवलप्ड, विच आर मेड बाय द ह्यूमन. फॉर दिस द ह्यूमन यूज टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स इज़ अ रिसोर्स. जब मिनरल ऑयल जो होता है उसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है, अलग करा जाता है, उसे निकाला जाता है, उस टाइम पे रिसोर्स होता है. बट व्हेन दिस मिनरल ऑयल इज़ कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम जेली और टर्नेपाइन ऑयल, इस तरह के जब ये फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है तो ये किसके द्वारा कराया जाता है? ह्यूमन के द्वारा, विद द यूज़ ऑफ द मशीन्स, विद द यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी. दैट टाइम दिस रिसोर्स बिकम्स द ह्यूमन मेड रिसोर्स. ये रिसोर्स जो होता है सिंपल रिसोर्स, उसके बाद में ये क्या बन जाता है? हमारा बन जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. रिसोर्स व्हेन पीपल एंजॉय अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जब लोगों की लिविंग, उनका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टैंडर्ड जो होता है वो हाई हो जाता है, तो उस टाइम पर उस चीज़ को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ अमेरिका है, जापान, इंग्लैंड, ये इस तरह की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर लोग सिर्फ खाना नहीं खाते, ये क्या खाते हैं? बेटर न्यूट्रिशन लेते हैं. तो इस तरह का सिर्फ एक बेटर, एक स्टैंडर्ड की जब हम लाइफ ज़िंदगी जीते हैं, दैट इज़ नोन एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब
यूज़ तो हमें रिसोर्सेज को करना है. द यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो we all know that resources are very important, but reckless use of resources led to an end of these resources. That's why the conservation of resources is needed. कि रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट अगर हम उसे अंधाधुंध यूज़ करते रहेंगे, ठीक से उसकी प्रोडक्टिविटी ठीक से नहीं लेंगे, तो उस टाइम पर हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएंगे, डिप्लेट हो जाएंगे फ्यूचर में. इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना पड़ता है. फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए क्या करना होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना होता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच रिसोर्सेज आर यूज्ड वाइजली विदाउट वेस्टिंग दैम और डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. की जब व्हेन वी यूज द रिसोर्सेज in such a manner that it should not be wasted or it should not harm the environment, that time the development is known as the sustainable development. Next, overuse of resources can result in the depletion in the future. अगर हम overuse करेंगे, उसकी क्वांटिटी को नज़र में ना रखते हुए बस उसको यूज़ करते जाएंगे, one time will become when the whole of the resource will be depleted in, पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो उस टाइम पर इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए. जैसे कि देयर आर सम पॉइंट्स आई हैव बीन गिवन, वी शुड वी कीप इन आवर माइंड एंड कंट्रीब्यूट टू सेव अवर मदर अर्थ. फर्स्ट वन इज देयर शुड बी सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए, मतलब उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए और इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहिए कि वो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करे. नेक्स्ट, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व्ड. जो अर्थ पर लाइफ की डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंस है लाइफ के बीच में, कि प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जो हमारी लैंड फॉर्म्स है उसमें भी डाइवर्सिटी है लैंड की. इस तरह की जो डाइवर्सिटी है ये हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट. कानून का पालन होना चाहिए. When there is peace in country, the people feel free enough to concentrate on positive activities. Knowledge should be disseminated among people so that resources can be used optimally. लोगों को जानकारी देनी चाहिए कि जिससे कि रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे से हो सके. जैसे कि पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इज़ हेल्पिंग टू स्प्रेड नॉलेज इन द विलेज अबाउट बेटर टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. जैसे कि पंचायत राज सिस्टम जो होता है गांव में जो चलता है, वो अपने गांव के लोगों को एक एडवाइस दे सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को किस तरह से और अच्छे टेक्निक्स से यूज़ करके हम उसको अच्छा बना सकते हैं. बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स. कंजप्शन को हमें उनकी खपत को कम करना चाहिए और उनको रिसाइकिल करना चाहिए, रिसोर्सेज को उनको रीयूज़ करना चाहिए. देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. वेस्ट पेपर्स शुड बी रिसाइकल्ड. अगर पेपर्स हम एक बार उसका वर्क हो गया है, वो वेस्ट हो गया है, तो उसको दोबारा से रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा उससे यूज़ करना चाहिए. एज इट रिक्वायर्स कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू मैन्युफैक्चर न्यू पेपर्स. क्यों? क्योंकि पेपर को बनाने के लिए क्या होता है, फॉरेस्ट को काटना पड़ता है और जब जाकर पेपर बनता है. अगर हम एक पेपर को रीयूज़ करेंगे, उसको फिर दोबारा मशीन्स के थ्रू उससे न्यू पेपर बनाया जाएगा जो कि फिर से यूज़ हो जाएगा, तो उससे हमारे फॉरेस्ट की कटिंग कम होगी. और हमारा फॉरेस्ट क्योंकि एक रिसोर्स है, वो उस रिसोर्स का जो कटिंग है, उसका जो डेप्लेशन है, वो धीरे धीरे होगा, ज़्यादा अमाउंट में हमें नहीं काटना पड़ेगा. और क्या है, बल्ब, फैन etc शुड बी स्विच्ड ऑफ व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड. जैसे बल्ब होते हैं, फैन होते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, दे शुड बी स्विच्ड ऑफ इफ़ दे आर नॉट इन द यूज़. जब हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनके स्विच को हमें ऑफ रखना चाहिए. क्लास
इस तरह से आपको ये वीडियो देखनी है, इसको रीडिंग करना है और आपको आज होमवर्क में आपके जो कुछ गेट द वर्ड्स दिए हैं, की पॉइंट्स दिए हैं, यू हैव टू डू दीज की वर्ड्स इन योर SST नोटबुक ऑफ चैप्टर 1. थैंक यू.